हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताया था। अब मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ और उससे पहले कुछ फार्मूला वो सब आप लिख दीजिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा का वैल्यू बताया। अगर आपने उसे याद नहीं किया तो आप जल्दी ही उसे याद कर लें, क्योंकि उसके बिना ये क्या चाहिए, उसके बिना ये एक्सरसाइज नहीं बनने वाला है। आप वो सब पहले याद कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी कुछ फार्मूला मैं उसको लिख कर प्रूव करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, tan थीटा यानी आप tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बता दीजिए आप लोगों ने याद किया तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाइपोटेनस। और cos थीटा का वैल्यू बेस बटा हाइपोटेनस। और यहाँ पे बटा के नीचे हाइपोटेनस, यहाँ पे बटा के नीचे हाइपोटेनस, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, परपेंडिकुलर बटा बेस। ये अब आप कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा एच एस को मैंने काट कैसे दिया। यहाँ पे देख लीजिए, मेन बट्टा को देखा जाता है। मेन बट्टा आपका ये है तो ये डिवाइड का साइन होता है। डिवाइड हो गया और डिवाइड हो गया तो डिवाइड में क्या है, बी बटा एच। अब ये गुना में जाएगा, गुना में जाएगा तो एच बटा बी हो जाएगा। ठीक है, एच बटा क्या हो जाएगा, बी। एच से एच कट जाएगा, बचा क्या, पी बटा बी। तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला है, पी बटा बी tan थीटा का फॉर्मूला है। पी बटा बी परपेंडिकुलर बेस tan थीटा का, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है। ये पहला फॉर्मूला आप उतार लीजिए। ये मैंने प्रूव भी कर दिया। tan थीटा यानी sin थीटा बटा cos थीटा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अब दूसरा एक और फॉर्मूला है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा बटा sin थीटा, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। बेस बटा क्या होता है, हाइपोटेनस। sin थीटा का परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। और देखिए, ये भी बटा के नीचे, ये भी बटा के नीचे, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया तो बचा क्या, बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस बटा परपेंडिकुलर किसका उल्टा है, tan थीटा का उल्टा है cot थीटा। tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, और cot थीटा का वैल्यू होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। तो ये cot थीटा भी निकल के आ गया यहाँ पे, बेस बटा परपेंडिकुलर। ये प्रूव हो गया। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, अब उल्टा जो होता है वो मतलब tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, क्योंकि मतलब tan का उल्टा cot है, उसको आप उल्टा से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ये प्रूव कर देता हूँ मैं। tan थीटा यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, और cot थीटा यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस से बेस कट जाएगा, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट जाएगा 1। मतलब किसी का भी उसका जो उल्टा से आप गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। जैसे जल्दी से बता दीजिए, sin थीटा का उल्टा क्या होता है, आप लोग रेसिप्रोकल क्या बताए थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या चीज, कोसेक थीटा। तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर दिया। सब ऐसा ही प्रूव होगा, बस वैल्यू याद कर लीजिएगा आप लिख के। वैसे ही cos थीटा गुने सेक थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, 1 ही होगा। और यहाँ tan थीटा गुने cot थीटा का वैल्यू भी 1 ही होगा। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब गुना मतलब रेसिप्रोकल का गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और का भी फॉर्मूला है, बस 3 फॉर्मूला और है, वो सब आप याद कर दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों मैं प्रूव नहीं करूंगा, प्रूव तो अब आपको आ गया बस। लेकिन आपके कहने के डिमांड पे मैं एक को प्रूव कर देता हूँ। इसको वाला को प्रूव कर दो, इसको वाला को, इसको जल्दी आप बोल दीजिए। ठीक है, नहीं बोलिएगा तो मैं इसका वाला ही को, इसको सेकंड वाला को प्रूव कर देता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 ही लिख दीजिए। tan थीटा यानी क्या होता है, tan थीटा यानी आपका होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। इसका क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम बी स्क्वायर। 1 को बी स्क्वायर से करेंगे, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी आप बताइए, जल्दी आप बताइए क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको आपने पढ़ा ही होगा। एच स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर में रूट, देखिए अब यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ये प्रोसेस कहाँ चल गया, यहाँ पे चल गया है, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट बैठेगा, क्या होगा, रूट अंदर चल जाएगा, एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया, एच बटा बी। सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, सेक बटा एच बटा बी। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बटा हाइपोटेनस, और सेक थीटा का वैल्यू हो गया आपका हाइपोटेनस बटा बेस। देखिए बच्चों अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3/2। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे दिया अंडर रूट 3/2, मतलब होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू रूट 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू है 2। तो हमको ऑल टी रेशियो फाइंड करना, ऑल टी रेशियोस ऑफ थीटा, मतलब ऑल टी रेशियो यानी सब फाइंड करना। मतलब साइन थीटा तो दिया हुआ है, तो कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, मतलब सब, और एक तो दिया हुआ है टोटल 6 टी रेशियो होते हैं, जिसमें से एक दिया हुआ, पांचों को हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा का क्या होता है। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे दिया अंडर रूट 3/2। तो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर दे दिया कितना, रूट 3, परपेंडिकुलर रूट 3 दे दिया, और हाइपोटेनस कितना दे दिया, 2 दे दिया, हाइपोटेनस 2। आप के भी मान सकते हैं रूट 3 के, और एक्स इक्वल टू 2 के, क्योंकि के इसलिए माना जाता है वेयर के इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, के क्या है, कोई भी रियल नंबर है, के क्या है, कोई भी रियल नंबर। के इसलिए माना जाता है जैसे 3 बटा मान के चलिए यहाँ पे क्या है 3/9, तो एक से ये 3 बार में कट जाएगा तो 1/3, 1/3 तो हो जाएगा ना। लेकिन के इसलिए माना जाता है क्योंकि कट के भी आंसर आ सकता है, रूट 3/2, कोई टेबल के कट के भी रूट 3/2 आ सकता है, इसलिए हम के यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि ये रूट 3/2 कोई के टेबल से कट के ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया होगा, इसलिए हम के मान लेते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर निकला है रूट 3 के, हाइपोटेनस निकला है 2 के, निकालना क्या है, बेस। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर एच कितना है आपका 2k, एच कितना है 2k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है रूट 3k का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 3k का स्क्वायर 3k स्क्वायर, 4k में से 3k चल गया तो क्या बच गया, यहाँ पे बेस का स्क्वायर इक्वल टू 4k में से k स्क्वायर। अब बेस चल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे रूट में चल जाएगा, क्या में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो बेस या इक्वल टू क्या आ गया, जल्दी बोलिए आप लोग, बेस इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया, बेस इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। तो बेस का वैल्यू क्या आ गया, के आ गया, यहाँ पे के है, के साथ कोई नंबर नहीं, तो क्या होगा जल्दी बता दीजिए, 1k हो जाएगा। बेस का वैल्यू कितना आ गया, 1k, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था आपका, देख लेता हूँ मैं, परपेंडिकुलर था आपका रूट 3, हाइपोटेनस था आपका 2, हाइपोटेनस कितना था 2, अब बेस कितना हम सब निकाल लिए 1, बेस निकाल लिए 1। अब फाइंड क्या करना, ऑल टी रेशियो। तो साइन थीटा का कोसेक थीटा हम पहले निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 2, हाइपोटेनस 2, और परपेंडिकुलर रूट 3 आप देखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया था, क्वेश्चन में ही दिया था रूट 3/2। और कोसेक थीटा क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो में, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो 2/√3 ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा इसका आंसर। बाकी बच्चा क्या, साइन थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बोलिए आप लोग, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस कितना आ गया आपका, बेस यहाँ पे देख लीजिए कितना है 1 है, हाइपोटेनस कितना है 2 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया, और क्या आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2। अब देखिए सेक थीटा यानी क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1/cos थीटा में लिख सकते हैं आप लोग, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो मतलब इसका उल्टा कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो सेक थीटा को आप 2/1 लिख सकते हैं, नीचे में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप बस 2 लिख सकते हैं। बाकी बचा टैन थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर बटा
बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और बेस कितना दिया हुआ बटा 1, तो बटा 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, देखिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बटा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, बेस बटा परपेंडिकुलर, या फिर क्या थी 1 बटा tan थीटा, दोनों लिख सकते हैं आप, बेस बटा परपेंडिकुलर या फिर 1 बटा tan थीटा, यानी tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे √3 बटा 1 है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा √3, क्या हो जाएगा बच्चों 1 बटा √3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही, 3 भी वैसा है। फिर भी मैं एक और बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ, और 4-5 भी वैसा ही आप खुद से करिएगा। मैं एक और बता देता हूँ ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 भी वैसा ही है, 2 भी वैसा ही है, 3 भी वैसा है, 4 भी वैसा है, 5 भी वैसा है, बस 6 हल्का सा डिफरेंस है, फिर भी आपसे बन जाएगा। तो भी मैं अभी 3 बता देता हूँ, फिर 6 बता देता हूँ, ठीक है। 3 अब मैं बताने जा रहा हूँ। tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे पूछ रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा, मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया, जितना भी टी रेशियो यानी सबका वैल्यू, टोटल टी रेशियो कितना है 6 है, एक का वैल्यू दे दिया, बाकी 5 आपको निकालना है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, रुक जाइए, देखिए ABC, यहाँ पे तो राइट एंगल बनेगा, ये तो आपको पता है। थीटा आप कहीं भी मान सकते हैं, ए पे भी मान सकते हैं, सी पे भी मान सकते हैं। जल्दी बताइए मैं किस पे मान लूँ, दोनों पे भी मान सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। जल्दी बताइए मैं किस पे मान लूँ, मैं मान लेता हूँ ए पे, नहीं सी पे। देखिए बोल रहा है एक बच्चा सी पे मान निकले, ठीक है, हम सी पे थीटा मान लेते हैं, ठीक है। यानी tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 15/8, 15/8, और 15/8 tan थीटा का, तो मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, यहाँ पे गलती से बेस लिखा गया, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस कितना है 8, बेस कितना है 8, ठीक है। तो देखिए ये tan थीटा, क्या मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसके सामने वाला क्या रहता है बाबू, परपेंडिकुलर, क्या रहता है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो देखिए tan थीटा के सामने जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है 15 दिया है, कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है। और बेस का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया, बेस का वैल्यू कितना दिया है 8, तो हाइपोटेनस तो यही है, और बेस क्या हो गया 8 हो गया, बेस 8 हो गया। तो AC आपको निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस क्या किसके स्क्वायर के बराबर रहेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर रहेगा, प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे कोई कोई टीचर नंबर काट लेते हैं, ऐसे नहीं कटेगा, आपको फुल प्रूफ्ड नंबर मिलेगा, ठीक है। रुक जाए बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में कुछ के का कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे तो के बताया था आपको 1/k, ये तो ठीक था। लेकिन देखिए कोसेक थीटा का वैल्यू, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आया था √3 के, 2 के, और इसमें 1 के। तो कोसेक थीटा का हाइपोटेनस का आप जब कीजिएगा 2 के बटा √3, 2 के बटा √3, तो के से के कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा √3। तो के से आप घबराइएगा नहीं, बहुत बच्चे हैं जो के से घबरा जाते बोलते कैसे होगा। यहाँ पे भी बेस का वैल्यू कितना था 1 था, तो 1 के लगाना भूल गया था मैंने, तो के लगा दीजिएगा, और नीचे ठीक के, ऊपर भी के है नीचे भी के है, तो क्या होता है कट जाता है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताना भूल गया था, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 1 बटा कोस थीटा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस कितना था 2 के, बेस कितना था 2 के, हाइपोटेनस 1 के, हाइपोटेनस 1 के, तो के से के कट जाएगा 2/1, और फिर क्या हो जाएगा 2/1 को आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 1/1 भी, मतलब के का वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में भूल गए थे, के से के आप लगा के काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। 1/k √3 के, और वैल्यू लास्ट में 1 बटा आपका √3 आ जाएगा, ठीक है। भूल गया था मैंने, इसलिए अभी मैंने क्लियर कर दिया ये डाउट, केक से आप घबराइएगा नहीं। चलिए अब जो वीडियो कर रहे थे उसी पे आते हैं हम लोग। देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल टू पी का, तो पी क्या है 15 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, पी कितना है आपका 15 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों जल्दी बोलिए 64। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 509 से 8 2, और 289 किसका स्क्वायर है जल्दी बोलिए जल्दी, आपको कम से कम 22 तक स्क्वायर रूट ये सब स्क्वायर रूट ये सब याद होने चाहिए, तो AC हो गया आपका 17 का स्क्वायर, AC क्या हो गया 17 का। आप यहाँ पे के मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। के नहीं मानूंगा, शायद कोई बच्चे डिस्टर्ब हो जाए, के नहीं समझ पाए, तो आप के नहीं मानिए। AC इक्वल टू 17, क्योंकि के तो के कट ही जाएगा, ठीक है। AC इक्वल टू 17, या फिर देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं मान, या फिर कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या मान लेने के लिए, नहीं तो मान लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, 15 के 8 के देखिए बच्चों के से कन्फ्यूज नहीं होगा, के इसलिए माना जाता है ताकि
क्योंकि ये कट के भी आ सकता है, जैसे 225 बटा क्या चीज होता है 16, 225 बटा मान के चलिए, नहीं 225 बटा 16 नहीं, मान के चलिए 30 बटा क्या रहता है 16, 30 बटा 16, तो ये क्या होता है 2 से कट जाता है कितना बार में 15 बार में, 2 से 8 बार में, तो 15 बटा 8 तो भी तो आ सकता था 15 बटा 8 काट के, इसलिए के को हम क्या मान लेते कोई भी रियल नंबर को, के को क्या मान लेते कोई भी रियल नंबर, इसलिए के में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ के रहने देता हूँ। तो इसी का निकल गया आपका 17। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब तो आप निकाल ही लेगा, इतना तो आपको सबको पता है। कोट थीटा यानी क्या हो जाएगा, tan का उल्टा होता है कोट थीटा, तो 1 बटा tan थीटा, या फिर कोट थीटा का वैल्यू लिख दिए बेस बटा परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे क्या निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया कितना 15, बेस निकल गया 8 और हाइपोटेनस निकल गया कितना, जल्दी बोलिएगा, अभी अभी तो निकाला 17। क्या आप सब बोल भी नहीं, जल्दी एक्टिव रहिए मेरे क्लास में एक्टिव रहेगा तो ही होगा। तो कोट थीटा बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 8 है और परपेंडिकुलर 15, बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर बेस 8, परपेंडिकुलर 15। ठीक है, ठीक है, कोट थीटा का निकल गया। वैसे ही आप साइन थीटा का निकाल लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 15 बटा 17 सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, वैसे ही आप सबका वीडियो सबका क्या कर दीजिए, सबका वैल्यू निकालिए। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का यहाँ पे वैल्यू में देख लेता हूँ, परपेंडिकुलर बेस और देखिए परपेंडिकुलर 15 8, बेस कितना 8, हाइपोटेनस 17, 15 8 17, 15 8 17। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोसेक थीटा का यानी जल्दी बोलिए आप, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, तो 17 बटा 15। वैसे ही क्या चीज़ साइन हो गया, कोसेक हो गया, यहाँ पे देख लीजिए मैंने साइन निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया, कोट निकाल लिया, टेन निकाल लिया, बचा क्या, बचा क्या जल्दी बोलिए आप लोग, बचा क्या कोस बट बचा और सेक बट बचा, तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस बटा हाइपोटेनस होता है सर, तो ठीक है बेस बटा हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे कितना है 8, हाइपोटेनस 15, क्या है हाइपोटेनस 15। ठीक है, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक थीटा जब भी वैल्यू होगा इसको उल्टा आएगा, 8 बटा 15 है तो कितना आ जाएगा 15 बटा 8, कितना आ जाएगा 15 बटा 8। देखिए बच्चों 3 तक मैंने आंसर बता दिया, 1 बता दिए, 3 बता दिए, 2 भी वैसा ही है, एकदम सेम टू सेम है बच्चों, आप लोग मेहनत कीजिए तो ही होगा। 1 3 बताइए एकदम सेम टू सेम है, एक बूंद भी कॉन्सेप्ट वही है, बस नंबर चेंज है, दम वही कॉन्सेप्ट लगा के आपको बन जाएगा, 2 भी बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, 6 भी वही है, तब भी आपको 6 में लगता है मुझको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं 6 बता देता हूँ। और आज का वीडियो एक्सरसाइज 10 का 1 से 6 तक ही रहेगा, 6 में बता देता हूँ। और मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है बच्चों, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मेरी राइटिंग खराब है, मैथ बनाते बनाते मेरी हैंड राइटिंग खराब हो गई। बचपन में मैं इतना ही मैथ बनाता था और टीचर भी बोलती थी बस कर, मैं एक एक दिन में एक मोटी वाली कॉपी भी ख़त्म कर देता हूँ, इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए 6 क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। 6 में क्वेश्चन यह है कि इसमें दे दिया है आपको साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दे दिया आपको कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेस आपको निकालना है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग इस देखिए इसमें आपको क्या चीज ये बनाने डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कोई एंगल थीटा ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है थीटा ही दिया हुआ है, यहाँ पे ए देता और निकालना देता है जैसे कोस बी का, यहाँ पे साइन ए देता, तब आपको इसका जरूरत पड़ेगा, मतलब राइट एंगल बनाने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको जरूरत नहीं है, बिना इसके मदद भी आप बना सकते हैं, इसको बनाने की जरूरत तब पड़ेगा जब आपको यहाँ पे साइन ए का दे दिया गया और निकालना रहेगा कोस बी का, तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा, इसके बिना आपका गलत होने का चांस रहेगा, ये आप नहीं भी बना सकते, क्योंकि साइन थीटा का ही यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी नहीं दिया हुआ है, बस थीटा का ही आपको सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको अभी रहने दीजिए, बेस का यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख दीजिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस कितना है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ एक्स्ट्रा में बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ये सब क्लास 8 की चीज़ है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फॉर्मूला पे मैं इसको तोड़ देता हूँ, फिर ए माइनस बी के फॉर्मूला पे मैं इसको तोड़ दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए का पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे भी बी का पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, यहाँ पे भी ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब सबको ब्रैकेट से हटाइए, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये सब तो आपको पता ही होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए ए का पावर 4 यहाँ पे भी है, ए का पावर 4 यहाँ पे भी, तो ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बी का पावर 4 यहाँ पे भी, बी का पावर 4 यहाँ पे भी, ये भी कट जाएगा। और देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या का वैल्यू निकाल रहे हैं, बेस स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप बेस स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। अब देखिए 4 से रूट निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2 निकल जाएगा। ए 2 गो है तो 1 निकल जाता है, 2 गो रहेगा तो 1 निकल जाएगा, ठीक है। बी भी 2 गो है तो 1 निकल जाएगा। तो बेस का वैल्यू क्या आ गया 2ab, परपेंडिकुलर का कितना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है हाइपोटेनस है, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब तो आपका निकल ही जाएगा। देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस मेरा कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है परपेंडिकुलर इतना, हाइपोटेनस इतना, तो ये हम लिख दिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर किसका होता है, कोसेक स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैसे ही आप सबका वैल्यू निकाल लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं ही निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए साइन का निकल गया, कोसेक का निकल गया, टैन थीटा का निकाल देते हैं। टैन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस कितना दिया हुआ है 2ab। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस कितना हो गया, बेस हो गया आपका 2ab। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ सुविधा के लिए मैं, परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, मेरे बार बार हमको पन्ना पलटना पड़ा इसलिए हम लिख दिए, आप नहीं लिखेगा यहाँ पे। पी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस इक्वल टू 2ab, ठीक है। टैन थीटा निकल गया। कोट थीटा क्या होता है इसका, ये आप लोग को नहीं लिखना, मैं अपने सुविधा के लिए बाबा हमको ये पन्ना पलटना पड़ा था इसलिए मैंने लिख दिया, ताकि हमको वैल्यू बाबा देखना ना पड़े। कोट थीटा हो गया बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे भी आप देखेंगे तो टैन थीटा का उल्टा कोट थीटा, जो टैन थीटा का वैल्यू आया उसका जस्ट उल्टा आएगा। इसका आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab, तो इसका आ जाएगा 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और कोट थीटा, टैन थीटा निकल गया, कोट थीटा निकल गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप कोसेक थीटा निकल गया, और साइन थीटा का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 निकल गया। बाकी कौन रेशियो बच रहा है 6 रेशियो में 2 रेशियो और बचा, 4 का निकाल दिया। तो ये आप लोग निकालेंगे, ठीक है, ये मैं नहीं निकालूंगा। आप लोग इतना भी वीडियो से नहीं सीखे तो क्या सीखे, इसलिए आप ये निकालिए कोस थीटा और सेक थीटा। कोस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू आप जल्दी से निकाल के बताइए, कहाँ पे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कोस थीटा बटा सेक, कोस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकाल के बताइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इसलिए मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अच्छा लगता है सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बस इतना आज के वीडियो में। बाकी का वीडियो मैं कल लाऊंगा 1 से 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। होमवर्क क्या रहा आपका, 1 बता दिया मैंने, 3 बता दिया, 6 बता दिया, बचा क्या आपका 2 बना लीजिएगा, 4 बना लीजिएगा, 5, दम इसी के जैसा, बस इसी के जैसा जैसे हमने अभी बताया, 1 बताया, 3 बताया, 6 बताया, दम उसी के जैसा ये है, बस डिजिट चेंज करें। तो 2 4 5 आपका होमवर्क रहा। और क्या रहा,
ये कोस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू आपको निकाल के बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, बस आज के वीडियो इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हो सके तो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा वेरी नाइस। बस इतना ही आज के वीडियो में, बाकी का कल। थैंक्स।